इस खबर के प्रायोजक हैं एसके इंटरप्राइजेज। अब घर बनाना हुआ और भी आसान, एक ही छत के नीचे मिल रहा है सारा सामान, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, मार्बल, पेंट, प्लम्बिंग एवं हार्डवेयर संबंधित सारा सामान उचित मूल्य पे प्राप्त करें। नागेश्वर स्थान रोड, पुपरी बाजार। प्रोपराइटर शौकत खान, सिराज खान, एक बार अवश्य पधारें। तो एक आदमी की अरेस्टिंग हुई है। घटना के बाद आप लोगों को कोई धमकी अभी नहीं दे रहा है सर, अभी भी धमकी दे रहा है, अभी भी आप लोगों ने ये बात का इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपको अभी भी लगातार धमकी मिल रही है। अभी हमने पुलिस का भी नहीं धमकी। परसौनी गांव में एक पीड़िता के साथ एक जघन्य अपराध हुआ है और उस अपराधी को सज़ा दिलाने के लिए हमारे बाएं तरफ उनके पिताजी बैठे हैं और दाहिने तरफ उनके भाई बैठे हैं। उसको न्याय दिलाने के लिए आप तमाम पत्रकार बंधुओं का हम यहाँ इस गांव में आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर आए, आप लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। हम और सरकार से एक और डिमांड करेंगे कि इनकी सिक्योरिटी के साथ साथ इनके बच्चों को नौकरी भी दी जाएगी और इनको 20 लाख का अच्छे हॉस्पिटल में सरकार नहीं ले जा सकी, लेकिन सरकार को अब मुआवजा देना पड़ेगा। तो हम लोग पहला जो हमारा जो तरीका होगा वो पहला कल पुपड़ी में 7 बजे हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, कैंडल मार्च का करेंगे। आप तमाम पत्रकार बंधुओं से और समाज में जो लोग सुन रहे हैं उन तमाम लोगों से हम आह्वान करते हैं कि आप साइकिल से हो, पैदल हो, अपने गाड़ी में तेल भरा के हो, पुपड़ी पहुँचे और उसको मजबूत करें। हम लोग के आने का मकसद है कि एक एक व्यक्ति को जिसके ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई है उसको न्याय दिलाना हमारा मकसद है और इस न्याय दिलाने को लेकर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, पूरे पत्रकार बंधुओं को लेकर। और इस गांव के और इलाके के तमाम लोगों को हम आह्वान करते हैं कि इसमें जितने भी मुजरिम हैं और किसी आदमी को अगर पता चलता है कि कौन कौन मुजरिम है और वो बच गया है तो पुलिस को अब गोपनीय तरीके से अपना नाम बिना बताए हुए प्रशासन को बताएं या हम लोग को बताएं, हम लोग उसका नाम उजागर करेंगे अगर आप खौफ में हैं, दहशत में हैं तो। लेकिन हम एक और बात यहाँ पे सरकार से मुतालबा करने के लिए, सरकार से डिमांड रखने के लिए आए हैं कि ये जो परिवार है इसको लगातार धमकी मिल रही है और प्रशासन का जो रवैया है वो इतना निंदनीय है कि ये लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद अगर कोई पीड़ित परिवार आज अगर उसके साथ जुल्म भी हुआ हो, उसके साथ ज्यादती भी हुआ हो और उसको न्याय तो मिलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उसको अगर कोई आदमी डरा धमका कर किसी इन्वेस्टिगेशन को, किसी जांच को और यहाँ उसको न्याय लेने के लिए प्रभावित करने की कोशिश करता है तो इस देश के लिए शर्मसार करने वाली बात है। हम जहां बैठे हैं ये सीता माँ की धरती है, ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ससुराल है और इस ऐसी पवित्र धरती पर बैठकर हम जब न्याय की बात करते हैं तो आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर और प्रदेशों में और जिले में और जगहों पे किस तरीके से हम न्याय की बात कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जिस वक्त धर्म की सियासत, धर्म के और आस्था के नाम पर इस देश को गुमराह किया जा रहा है और उस वक्त जिस राम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर इस देश में राजनीति अपने चरम सीमा पे हो और उस वक्त इस देश के अंदर सीता माँ की धरती पर अगर किसी महिला को न्याय नहीं मिले, उस महिला हैं माँ लक्ष्मी के रूप में उनकी पूजा करते हैं और उसके बावजूद इस देश के अंदर उसी महिलाओं को जिस तरीके से तार तार करके उसके इज्जत को, उसकी अस्मत को और उसके बाद उसको जलाकर मार दिया जाता है। समाज के लोग सोए हुए हैं, समाज के लोग बैठे हुए हैं और तमाशाई बनकर देखते हैं। इसका मतलब है कि समाज के लोग मर गए हैं और उन्होंने अपने घर के महिलाओं के लिए खास तौर से उनके महिलाओं का अंतिम संस्कार पहले कर दिया क्या, यह मैं पूछना चाहता हूं समाज के उन तमाम लोगों से।
क्या आपने आप घर से जब निकले हैं तो क्या आपने महिलाओं का अंतिम संस्कार पहले कर दिया है, या इस आदमी के, इस गरीब के साथ आप मिलकर, इस नमाज के लोग मिलकर इनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे? हम इस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं। आपको न्याय दिलाने के लिए कोई नेता या कोई पत्रकार नहीं आएगा, क्योंकि समाज का एक एक व्यक्ति को अपने न्याय के लिए और अपने हक के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, तब कोई आपके साथ उस आवाज़ में आवाज़ मिलाएगा। हम सरकार से, माननीय नीतीश कुमार जी से और भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी से, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उनसे हम विनती करते हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि किस तरीके से देश में आप बेटी को बचा रहे हैं। आपके विधायक के द्वारा, आपके मंत्री के द्वारा, आपके एमपी के द्वारा, जहां महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं के बलात्कार किए जा रहे हैं, और उसके बाद इस देश के अंदर महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेगी? आज मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी, नीतीश कुमार जी, आप ये बताइए कि ये गरीब आदमी अपने बेटी के न्याय के लिए आखिर जाएगा तो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? जब सरकार की प्रशासन लापरवाह हो, एमपी लापरवाह हो, एमएलए लापरवाह हो, मुख्यमंत्री लापरवाह हो, और खास तौर से अपोजिशन का लीडर वो भी लापरवाह हो। इस बिहार सरकार के मंत्री और यहाँ बड़े बड़े लोग यहाँ से गुजरे हैं। आज से कुछ दिन पहले तक यहाँ के एमपी भी थे, मंत्री भी थे इस इलाके से, लेकिन आज एमएलए, यहाँ के एमएलए भी यहाँ इस सुशासन की सरकार के हैं, उसके बावजूद इनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो हम बिहार सरकार से विनती करते हैं कि जल्द से जल्द इनके परिजन को नौकरी दी जाए, और इनके परिजन को नौकरी दी जाए, और इनको 20 लाख का मुआवजा दिया जाए, और इनकी सिक्योरिटी, इनको जो धमकियां मिल रही हैं उसके लिए बिहार सरकार क्या करना चाहती है, हम लोग चाहते हैं कि वो भी बताए। हम चाहते हैं कि इनकी लड़ाई को हम लोग चरणबद्ध तरीके से लड़ेंगे। कल हम लोग 7 बजे शाम में पुपड़ी में कैंडल मार्च करेंगे, और पीड़िता को 2 मिनट का मौन करके हम लोग वहां पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे, और वहां से हम लोग सरकार पर प्रेशर बनाएंगे, बिल्डअप करेंगे कि जल्द से जल्द इसको स्पीडी ट्रायल में चलाया जाए, इस केस को इन्वेस्टिगेट भी किया जाए, और स्पीडी ट्रायल में लाकर इस केस को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए इन लोगों को, और सजाए मौत। इस पे क्या कहेंगे? हम ब्रीफ कर लेते, उसका आप सवाल पूछ लीजिएगा। सजाए मौत की सजा से कम पे बात नहीं बन सकती है, क्योंकि एक तो जब कोई किसी का बलात्कार होता है, आप महिला जो होंगी यहाँ पर वो महसूस कर सकती हैं, वो 1 मिनट नहीं हर सेकंड मरती है, और किसी महिला को आपने हर सेकंड मारा है, और उसके बाद आपका उतने से भी मन नहीं भरा तो उसको जलाकर मार दिया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना